नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए सीटेट पर्यावरण भाग फर्स्ट को लेके आए हैं। टेट, सीटेट और पिट के एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हम लोगों का पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है। पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कारक कहलाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह हमारा पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? यह हमारा पश्चिमी घाट में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन वासगृह क्या कहलाता है? कौन सा? ग्रीष्मकालीन वास। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ट्यूपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूपिक बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यह हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना, कितने गुना? 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं तो कौन कौन से हैं? चील, बाज, गिद्ध, जो आपकी प्राइमरी लेवल में सीटेट में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो वह अवधि कौन सी है? वह हमारा अक्टूबर से दिसंबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं। इसका कारण है कि, क्या कारण है इसका? कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम परमैंगनेट जल को बना देता है। कैसा बना देता है? तो कीटाणु रहित बना देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है? तो क्या नष्ट हो जाता है? सतही प्रोटीन क्या हो जाती है? जो सतह पर की प्रोटीन होती है वह क्या हो जाती है? वह नष्ट हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो खेती होती है वह कैसी हो जाती है? वह बंजर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है कब? 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का कि दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, क्योंकि उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए? दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? उबाल लेना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के
प्रतिपादक कौन है? तो कौन है वह? कॉल लीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। किसकी कमी? हीमोग्लोबिन की कमी है। तो रोगी को आयरन की कमी पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों तथा गुड़ को क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगला है कि भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो भारत में जो वन अनुसंधान है वह कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि वन रोपण प्रक्रिया है। वन रोपण प्रक्रिया कहाँ है? तो यह ज्यादा पेड़ लगाने से है। किससे संबंधित है? ज्यादा पेड़ लगाने से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि हरा सोना किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? वन को कहते हैं। किसे कहते हैं? वन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोना कृषि कहाँ की जाती है? तो यह की जाती है पहाड़ों के ढलान पर। कौन सी खेती की जाती है? तो उस खेती का नाम है सोपान कृषि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है। पर्यावरण एक क्या है? बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? रास का है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों, मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फास्ट खा जाता है। यह हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? तो यह कहाँ पाया जाता है? तो यह मेघालय में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। तो क्या संबंधित है? नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है। अगला है सबसे कम जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यहाँ अभ्यारण्य छूट गया है तो यहाँ पे क्या रहेगा? घाना पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहेगा घाना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? यह हमारा राजस्थान में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो किसके? सुंदरलाल बहुगुणा के। अगला क्वेश्चन है कि अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है? तो उस देश का नाम है उज्बेकिस्तान, या इसको भी बोलते हैं उज्बेकिस्तान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह कहाँ स्थित है? वह हमारा कहाँ स्थित है? तो वह असम में स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला है सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस एवं जल ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि भूरा कोयला के नाम से पुकारा जाता है। किसे कहा जाता है? पुकारा जाता है तो उसका नाम है लिग्नाइट। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि ओजोन छिद्र का अर्थ है किसका? ओजोन छिद्र का अर्थ है, तो ओजोन छिद्र का अर्थ होता है कि ओजोन की परत का पतला होना। तो ये ओजोन का छिद्र का क्या है? अर्थ है। तो ये सीटेट के पर्यावरण भाग फर्स्ट से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। अब हम लोग आगे पर 3 एक पार्ट पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, मैथ
अब हम लोग सभी प्रकार के भागों को प्रतिदिन करेंगे। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स।